कारवां क्लासिक सुन रहे हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ। और आज के इस एपिसोड में ना बहुत ही स्पेशल चीज़ है। वजह यह है कि भाई एक ऐसा कार्यक्रम जिसने इतिहास रचा, जिसने बहुत सारे और रेडियो कार्यक्रम्स को इंस्पायर किया, प्रोत्साहित किया, वो कार्यक्रम रहा गीत माला। हमारे प्यारे लेजेंडरी आवाज़ के शहंशाह अमीन सयानी साहब का ये कार्यक्रम। अच्छा, अमीन साहब का वो कार्यक्रम यकीनन यादगार है और अब 70 बरस पूरे होने को हैं जब से गीत माला ये कार्यक्रम शुरू हुआ था सन 1952 में, 1952, है ना। और एक लंबा सफ़र तय किया, एक लंबा जिसका एक लेगेसी क्रिएट की, और बहुत सारे गाने जो हैं उनकी एक रेस लगी। एक अपने आप में एक नायाब, एक नया प्रोग्राम था। उस वक्त कोई ऐसा सोच नहीं सकता था कि गानों की भी रेस हो सकती है ना। इस पायदान पे ये है, उस पायदान पे ये है, काउंटडाउन जिसे आज की दुनिया में हम कहते हैं। और कुछ ऐसे गाने भी रहे जो गीत माला तक ना पहुँचे बल्कि गीत माला की छाँव में रहे। और गीतमाला की छाँव में एक बड़ा कमाल का कलेक्शन है जो कि कारवां क्लासिक कार्यक्रम में मैं कई बार इसका जिक्र कर चुका हूँ। सारे गमा कारवां जो कि 5000 गानों का नायाब तोहफा है, उसमें ये सम्मिलित है ना। उस कलेक्शन को आप सुने और उसी कलेक्शन से ना कुछ बड़ी कमाल की चीज़ें मैं निकाल के लेकर आया हूँ, जिसमें अमीन साहब की कमेंट्री है। अमीन साहब किस तरह से उस वक्त के गानों को पसंद किया करते थे या प्रस्तुत किया करते थे। और ये उस वक्त की बात है जब गीतमाला की छाँव में ये कलेक्शन क्रिएट किया जा रहा था। वो गाने जो गीतमाला तक ना पहुँचे पर छाँव में रहे, है ना। और उसमें भी वही करारापन और वही जोश और खरोश अमीन साहब की आवाज़ में हमें मिला। तो इस कलेक्शन में उन्होंने सिर्फ गानों का ही जिक्र नहीं किया है, सिर्फ सितारों का ही जिक्र नहीं किया है, बल्कि अपने उन साथियों का भी जिक्र किया है जिनके साथ इन्होंने काम किया। जिसमें से एक गाना जिससे मैं शुरुआत करना चाहता हूँ वो है आज चल के तुझे, है ना। इसमें अमीन साहब की कॉमेंट्री भी हम सुनेंगे, है ना, और इस गाने का लुत्फ भी हम उठाएंगे। बाकी आगे की किस्सा गोई आपका साथ निभाएगी सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। और बहनों भाइयों, वो सिर्फ मेरे ही दोस्त नहीं थे बल्कि उनका गहरा नाता रेडियो और संगीत के तमाम कदरदानों से भी था। नाम था उनका विजय किशोर दुबे। वही दुबे साहब जिन्होंने रेडियो सिलोन के लाजवाब प्रोग्रामों को जन्म दिया, वहाँ की रिकॉर्ड लाइब्रेरी को संवारा। उसके बाद बम्बई आ गए, बरसों तक मेरे साथ रेडियो सिलोन की एजेंसी के लिए प्रोग्राम रचाते रहे और फिर एशिया की सबसे बड़ी ग्रामोफोन कंपनी से जुड़कर पहले HMV और फिर सारे गामा के मशहूर नामों को लाजवाब फिल्मी और गैर फिल्मी संगीत से सजाया। एक फिल्म भी प्रोड्यूस की थी विजय किशोर दुबे साहब ने, आशिक, जिसका जिक्र उनकी अपनी आवाज़ में आपने सुना गीतमाला की छाँव में के वॉल्यूम नंबर 18 में। और इस पैक के किसी अगले वॉल्यूम में दुबे साहब की आवाज़ फिर बोलेगी। लेकिन अभी तो उनके जाने के गम से सुरों के सहारे राहत पाने के लिए हमें सुनना होगा एक और अमर गीत जो 1964 की सालाना पायदानों तक नहीं पहुंच पाया, मगर जो मेरे दिल में भी तब से अब तक बसा हुआ है। हाँ, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। हाँ, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे,
कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले। जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए लहराए। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए। जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले। जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सपनों के ऐसे जहां में, जहां प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहां खो जाएं, शिकवा न कोई गिला हो। हम जाके वहां खो जाएं, शिकवा न कोई गिला हो। कहीं बैर न हो कोई गैर न हो, सब मिल के यूं चलते चले। जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं, एक ऐसे गगन के तले। जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। दोस्तों, अगर आपको याद न हो तो इतना बता दूं कि छाँव के इस गीत की फिल्म के नाम में भी छाँव थी, दूर गगन की छाँव में, जिससे कि किशोर कुमार पहली बार प्रोड्यूसर भी बने और डायरेक्टर भी बने। और इस गीत के शायर भी किशोर ही थे, संगीत तो था ही उनका। एक और ख़ास बात थी इस फिल्म की कि किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार की भी ये पहली फिल्म थी, गायक की हैसियत से नहीं भाई, बल्कि एक्टर के रूप में। अमित ने उसमें किशोर कुमार के छोटे बच्चे का रोल किया था, बच्चा जो एक दुर्घटना की वजह से गूंगा हो जाता है। लीजिए खुद अमित कुमार से सुनिए कि वो रोल उन्हें कैसे मिला। उस जमाने में मैं तो सिर्फ 10 साल का था, मैं तो बच्चा था। मैं कलकत्ते से आता था छुट्टियों में। हाँ, मुझे याद है मेरे पिता तब उनके यूनिट मेंबर्स के साथ बैठते थे और मैं भी उनको देखता रहता था। और बीच बीच में वो ही वांटेड अ डम कैरेक्टर, डम बॉय, तो वो सब बच्चों के टेस्ट लिया करते थे। अचानक जब उन्होंने देखा कि अरे घर पे ही अपना बच्चा है तो क्यों ना इससे चांस दिया जाए, तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहा एक काम करो, तुम पर्दे के पीछे चले जाओ। तो मैं शर्मा के, मैं क्यों जाऊँ पर्दे के पीछे, पर जाओ मैं जैसा कहता हूँ। तो मैं जाके बोला अब सीरियस हो जाओ, अब अपने आप को थप्पड़ मारो। तो मैंने थप्पड़ मारा, मैं सीरियस हो गया। बोला अब पर्दे से तुम बाहर आओ। फिर मैं बाहर आया। फिर उन्होंने कहा डायलॉग बोलो, बापू तुम कैसे हो। मैंने कहा बापू तुम कैसे हो। उन्होंने कहा हाँ दिस इज द बॉय, चलो इसी से हम काम लेते हैं। तो वो दूर गगन की छाँव में मेरा पहला फिल्म था। अच्छा भाई, अब आगे बढ़िए 1963 की छाँव में। एक ऐसा अमर गीत है ये जिसमें मेरा रेडियो से जुड़ा हुआ 60 बरसों का प्यार समाया हुआ है आपके लिए। बहनों और भाइयों, कबूल फरमाएं। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा,
कि जैसे मंदिर में लो दिए की छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का फूल हूँ मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, के जैसे मंदिर में लो दिए की छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, के जैसे मंदिर में लो दिए की। ये आखिरी गीत था फिल्म ममता का। आप तो जानते ही हैं, बोल मजरू के थे और धुन रोशन की। और इसी के साथ अमीन सायानी आपसे कहता है ओके बहनों और भाइयों, इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे गीतमाला की छाँव में के अगले वॉल्यूम्स में। फिर आग बिरहा की मत लगाना, कि जल के मैं राख हो चुकी हूँ। ये राख माथे पे मैंने रख ली, ये राख माथे पे मैंने रख ली, कि जैसे मंदिर में लो दिए की छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए की छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा। कारवां क्लासिक सुन रहे हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ। और आज गीत माला, जो कि एक महान कार्यक्रम रहा, जिसकी ने एक बड़ी लंबी इनिंग्स खेली, अब 70 बरस पूरे होने को है। गीत माला इस कार्यक्रम के 1952 में शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम ने अमीन सयानी साहब, है ना, मतलब आवाज़ के शहंशाह, है ना, मैं तो कहता हूँ कि रेडियो जॉकीज़ के या फिर रेडियो उद्घोषक, अब वो अमूमन अमीन साहब तो यही कहते हैं कि रेडियो उद्घोषक या रेडियो अनाउंसर कहना चाहिए, पर लेकिन आज के ज़माने में रेडियो जॉकीज़ भी कहा जाता है। तो उनके पितामह जो हैं वो अमीन सयानी साहब हैं। तो अमीन साहब ने यकीनन वो कार्यक्रम उसका संचालन किया, होस्ट किया उसे, और कभी भी भाइयों और बहनों नहीं कहा, उन्होंने हमेशा बहनों और भाइयों कहा, लेडीज़ फर्स्ट। और मैंने कई बार देखा है प्राइवेट फंक्शंस में, जब भी उनसे मुलाकात हुई है तो कोई ना कोई उनका फ़ैन, कोई ना कोई उनका मुरीद आता और कहता, अरे अमीन साहब, वो जब बोलते हैं ना कि भाइयों और बहनों, तो अमीन साहब तुरंत उसे टोक के एकदम ठीक करते हैं, करेक्ट करते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैंने कभी ये नहीं कहा, मैंने कहा बहनों और भाइयों, है ना। एक तो उनका अंदाज़ बेमिसाल है, उसका कोई सानी नहीं, तो इस तरह से वो करेक्ट करते हैं। और गीत माला की छाँव में ये कार्यक्रम उन्होंने क्रिएट किया उन गानों के लिए ख़ास तौर पे, वो नगमात जो रहे तो बहुत खूबसूरत, लेकिन गीत माला की उन पायदानों पे अपना असर ना दिखा सके, गीत माला की छाँव में रहे। तो उनमें से एक गाना बड़ा कमाल का है, वो है कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, है ना। इसमें जयदेव साहब के बारे में बात करते हैं और अमीन साहब की कमेंट्री, अमीन साहब का ये आवाज़ व अंदाज़ सुनते हैं, ज़रा लुत्फ़ उठाते हैं इसका। बाकी फिर आगे की किस्सा कोई आपका साथ निभाएगी सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। अच्छा, अब सुनिए एक और बड़े गुणी, बड़े भावुक संगीतकार के बारे में बहनों भाइयों। ये थे जयदेव, जो पहले नवकेतन के लिए उस्ताद अली अकबर खान के असिस्टेंट बने, फिर 8 फिल्मों में SD बर्मन को असिस्ट किया और 3 छोटी फिल्मों में खुद म्यूजिक देने के बाद उन्हें उनकी जिंदगी की सबसे कामयाब फिल्म मिली, हम दोनों, जिसने 1961 में तो धूम मचा दी साहब। उस फिल्म के 2 गीत काफी ऊपर बजे थे गीतमाला की सालाना संगीत सीढ़ी पर, मगर 3 गीत जो छांव में रह गए, उनमें से एक था मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। यस देवानंद साहब, मगर वो गीत सुनवाने से पहले मैं जरा सुनने वालों को वार्न किए देता हूं कि हम दोनों में देवानंद साहब हर चीज को जिस धुएं में उड़ाते चले गए थे, यानी सिगरेट या सिगार के धुएं में, वो धुआं बड़ा खतरनाक होता है। तो बहनों भाइयों, आप हो सके तो कभी भी सिगरेट, बीड़ी, सिगार, तंबाकू की ज्यादा आदत न डालिए। हाँ, अब सुनिए वो गाना। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र
फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। कारवां क्लासिक रेडियो शो के एपिसोड्स को आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ताकि आप इसे कभी भी कहीं भी सुन सकें और एंजॉय कर सकें। इतना ही पुरअसर एक और सुरगहना थम के रह गया था 1961 की छाव में, एक और सुनहरा गीत जो वार्षिक प्रोग्राम तक तो नहीं पहुंच पाया, मगर हमारी यादों से कभी नहीं मिट सकता। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नजर के सामने घटा सी छा गई, नजर के सामने घटा सी छा गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। कहाँ से फिर चले आए ये कुछ भटके हुए साए, ये कुछ भूले हुए नगमे जो मेरे प्यार ने गाए, ये कुछ बिछड़ी हुई यादें, ये कुछ टूटे हुए सपने, पराए हो गए तो क्या कभी ये भी तो थे
भाई ऐसी सुरीली यादों से मदमस्त होकर ही तो मैं आजकल कहा करता हूँ कि यादों की सुहानी रंगरलियां जीवन में महकाइए, गीतमाला की छाँव में झूम के चले आइए। कारवां क्लासिक सुन रहे हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ, और हमारा बड़ा ही पसंदीदा चहेता कार्यक्रम गीत माला है ना, जो कि एयर हुआ करता था और रेडियो सिलोन पे अधिकतर रहा, फिर ऑल इंडिया रेडियो पर भी आया, और अमीन ज़हानी साहब ने उसे होस्ट किया है ना। और अमीन साहब का जो आवाज़ व अंदाज़ रहा वो बेमिसाल है ना, उसका कोई सानी नहीं। और साथ ही अमीन साहब ने एक और बड़ी कमाल की कलेक्शन तैयार की जिसका नाम रखा गीत माला की छाँव में। ठीक है, अब ये इस कलेक्शन में इन्होंने वो तमाम गाने रखे जो गीत माला में शामिल ना हो सके, बहुत अच्छे होने के बावजूद। इमेजिन करिए कि उस वक्त किस तरह का कंपटीशन रहा होगा। ये अच्छे से अच्छा गाना भी है जो वो गीतमाला कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ, लेकिन गीतमाला की छाँव में उसने अपनी जगह बनाई। और ये कलेक्शन बड़ा ज़ोरदार है। कारवां सारेगामा कारवां जो है 5000 गानों का नायाब तोहफा जो है उसमें इसे सम्मिलित किया गया है, उसका हिस्सा है, और मुझे तो बेहद पसंद आता है। तो उस कार्यक्रम की कुछ कलेक्शन उसमें से जो है वो कुछ चीज़ें मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे अमीन साहब के बड़े अच्छे मित्र रहे महेंद्र कपूर साहब, कॉलेज के दिनों का साथ, और भी बड़े कमाल के दिग्गज कलाकार इनके मित्र रहे, महमूद साहब रहे, पंचमदा फॉर एग्जांपल, और साथ ही एक बड़े कमाल के राइटर इनके दोस्त रहे जिन्होंने इनके साथ फिर आगे जाके काम भी किया। उन्हीं के बारे में बात करते हैं वो जब इस गाने का जिक्र आता है, बेखुदी में सनम। मैं चाहता हूँ कि ज़रा अमीन ज़हानी साहब की कमेंट्री सुने और फिर इस गाने का लुत्फ उठाएं, सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। इसे लिखा था मेरे कॉलेज के यार अख्तर रोमानी ने, जो बाद में कई वर्षों तक मेरे चीफ कॉपीराइटर रहे। सैकड़ों फिल्मों के पब्लिसिटी प्रोग्राम और कमर्शियल्स उन्होंने लिखे। साथ ही साथ उनकी फिल्मी शायरी जो शुरू हुई थी 1956 की फिल्म हातिम ताई के गीत परवरदिगारे आलम से, वो भी चलती रही। और कुछ फिल्मों में अख्तर ने बड़े अच्छे डायलॉग भी लिखे। ये प्यारा गीत उनका सन 1968 की फिल्म हसीना मान जाएगी से चुना है मैंने, सुनिए। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए आ गए आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। जितनी बुझाई उतनी जली है। दिल की लगी ना हो तो क्या जिंदगी है, साथ हम जो चले मिट गए फासले, आ गए आ गए आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। खोई नजर थी सोए नजारे, देखा तुम्हें तो जागे ये सारे। दिल ने किए जो दिल को इशारे, मिलके चले हम साथ तुम्हारे।
तेरा दामन मिला, प्यार मेरा खिला। सनम उठ गए जो कदम। दिल की कहानी पहुंची जुबां तक, किसको खबर अब पहुंचे कहाँ तक। प्यार के राही आए यहाँ तक, जाएंगे दिल की हद है जहाँ तक। तुम साथ दो तो चले हम आसमां तक, दिल में अरमां लिए लाख तूफान लिए। आ गए आ गए आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम उठ गए। लाजवाब प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रकाश मेहरा की उस फिल्म में अख्तर रोमानी ने बस 2 ही गीत लिखे थे। आई होप यू आर एंजॉइंग द शो। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। खैर, ये आना जाना तो सदियों से होता ही रहा है और होता ही रहेगा। हम तो बस इतना कर सकते हैं कि उन लोगों की याद अपने दिल से कभी जाने न दें। बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। बरसता है जो आँखों से वो सावन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है।
अच्छा दोस्तों, यादों का ये तीखा मीठा सिलसिला अब और आगे बढ़ता है। कारवां क्लासिक सुन रहे हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ। और देखिए, आज के इस एपिसोड में हम 70 बरस की लेगेसी सेलिब्रेट कर रहे हैं उस कार्यक्रम की जिसने हमारा मन बहलाया हमेशा। नाम गीत माला। और अमीन सयानी साहब ने वो कार्यक्रम प्रस्तुत किया और बहुत कमाल का एक कार्यक्रम रहा, अपने वक्त से आगे का कार्यक्रम रहा, क्योंकि उस वक्त कौन सोच सकता था कि भाई गाने जो हैं वो काउंटडाउन में आएंगे। और अमीन साहब ने ये काम किया। हालांकि शुरुआत तो इन्होंने बतौर इंग्लिश ब्रॉडकास्टर की थी और उसके बाद फिर हिंदी और उर्दू में इन्होंने धूमधाम की खूब मज़ा किया। और सिर्फ रेडियो कार्यक्रम ही नहीं किए बल्कि बड़े बड़े स्टेज शोज़ उस वक्त जो हुआ करते थे वो इन्होंने एंकर किए और अपने सामने सितारों को बनते देखा, उनकी हालत अच्छी होती देखी तो बिगड़ती भी देखी। तो अमीन सयानी साहब एक बड़ा गहरा, बड़ा उम्दा दौर देखा है और यही वजह रही कि गीत माला की छाँव में एक कलेक्शन क्रिएट की गई जिसमें उन नगमातों को रखा गया जो गीत माला का हिस्सा तो ना बन सके लेकिन बहुत मशहूर हुए, बड़े हिट हुए। और उन्हीं गानों को आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ और अमीन सयानी साहब की कमेंट्री के साथ। अमीन साहब की आवाज़ सुनता हूँ तो एकदम बिल्कुल खामोश सा हो जाता हूँ। मन करता हूँ, मैं हमेशा अमीन अंकल से कहता भी हूँ कि जब आप बात करते हैं तो मेरा मन करता है मैं आपको सुनता ही रहूँ, मैं क्या बोलूँ। और ये कई बार मेरे साथ ये अनुभव हुआ, उनके स्टूडियो में भी हुआ, स्टेज पर भी हुआ। तो ये एक निजी अनुभव भी आपके साथ बांट लिया और ये गाना भी अब आपको सुना देता हूँ, ऑफ कोर्स विद अमीन साहब की आवाज़ के साथ, सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। वैसे फिल्मों में एक बागी संगीतकार भी तो हुआ करते थे, मदन मोहन। उनकी धूमधाम का जिक्र बस अभी आएगा बहनों भाइयों, मगर पहले उनकी नाजुक भावुकता से उभरी हुई एक धुन सुन लीजिए जो तलत महमूद के गाए हुए सबसे अमर गीतों में शामिल होते हुए भी सालाना संगीत सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाई। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम। तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा, फिर तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा। फिर गया वक्त घड़ी भर को पलट आएगा, दिल बहल जाएगा आखिर को तो सौदाई है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम। मुलाकात कभी हो के न हो, जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के न हो। जो अधूरी रही वो बात कभी हो के न हो। मेरी मंजिल तेरी मंजिल
बिछड़ आई है, फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही। इस फिल्म जहां आरा के प्रोड्यूसर थे खुद कैरेक्टर एक्टर ओम प्रकाश। तो बहनों भाइयों, जरा मदन मोहन जी की आवाज में सुनिए कि ओम प्रकाश जी से उनका कैसा धूम धड़ाकेदार रिश्ता था। जहारा के बनने के वक्त का वाकया मुझे याद है जी कि ये मेरे दफ्तर तशरीफ लाए। मुझे कहीं ज़रूरी काम से बाहर जाना था जी। तो मैंने कहा कि ओम कल बैठेंगे। कहने लगे मदन तुम मेरे काम पर ध्यान नहीं देते। अरे बात तूल पकड़ गई, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में ढोलक उठा ली और ओम ने हथौड़ी। अरे बाप रे। उनके दोस्तों ने उन्हें पकड़ रखा था और मेरे दोस्तों ने मुझे। मैंने कहा देखो ओम, एक लफ्ज़ तुमने अब कहा ना तो बैल्कनी से नीचे फेंक दूंगा। कहने लगे कि नीचे पहुंचकर बहुत सी हड्डियां टूटेंगी, लेकिन फिर भी कहूँगा यही कि म्यूजिक मदन मोहन का होगा। अच्छा साहब, मदन मोहन ही के स्तर के एक और लाजवाब संगीतकार थे रोशन। आज के शो के सभी गाने आप सारेगामा कारवां से सुन रहे हैं। सारेगामा कारवां इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। अभी तो सुनिए 1968 की छाव से लिया हुआ एक और लाजवाब गीत। ये जरा दुख भरा गाना है, मगर क्या करें भाई, हमारे तलत महमूद भाई ही खुद अपने एक गीत में कह गए हैं ना कि हैं सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। रुला के गया सपना मेरा, रुला के गया सपना मेरा, बैठे हूँ कब हो सवेरा, रुला के गया सपना मेरा। वही है गमे दिल, वही है चंदा तारे, वही हम बेसहारे, वही है गमे दिल, वही है चंदा तारे, वही हम बेसहारे, आधी रात वही है और हर बात वही है, फिर भी न आया लुटेरा, रुला के गया सपना मेरा, बैठी हूँ कब
बर्मन दादा की धुन में डूबा हुआ ये उस फिल्म का एक ही गीत था जिसे शैलेंद्र ने लिखा था। बाकी सारे गीत मजरू सुल्तानपुरी के थे। और साहब, उस फिल्म ज्वेल थीफ में क्या लाजवाब डायरेक्शन थी विजय आनंद की। कारवां क्लासिक सुन रहे हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ। और आज इस एपिसोड में जो है 70 बरस की लेगेसी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मशहूर मारूफ कार्यक्रम गीत माला की। हाँ, गीत माला। अच्छा, गीत माला 1952 में शुरू हुई है ना, और बहुत जल्दी रैपिडली जो है एकदम मशहूर हो गई। मुझे तो यहाँ तो याद आता है कि मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत साहब ने एक बार ये कहा था कि हम म्यूज़िक डायरेक्टर बने ही इसलिए ताकि हमारा नाम भी गीतमाला कार्यक्रम में शामिल हो। अमीन भाई जो हैं वो हमारा नाम भी बोलें कि भाई ये गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन का है। और तो इस तरह की दीवानगी रही है इस कार्यक्रम की। और अपॉइंटमेंट लिसनरशिप जिसे कहा जाता है वो ज़बरदस्त रही और यादें भरपूर हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी वक्त के बाद गीतमाला की छाँव में ये कलेक्शन तैयार किया अमीन सानी साहब ने। और उसमें उन गानों को तो रखा ही जो गीतमाला तक ना पहुँचे, बल्कि कई कमाल के खुद के अनुभव, निजी अनुभव उन्होंने बांटे कि सितारों के साथ स्टेज पर किस तरह का इंटरेक्शन हुआ करता था, है ना। और अपने साथियों को भी याद किया इस कार्यक्रम में, अपनी जर्नी भी अमीन सानी साहब ने बांटी, है ना। और उसी श्रृंखला में ये गाना भी मैं आपके सामने रखता हूँ। गाना तो मध्यम गति से आएगा, है ना, लेकिन इसके साथ जो कमेंट्री है और उसके बाद की जो कमेंट्री है वो भी आपका मन उतना ही मोहेगी जितना कि ये गाना, सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। और उसी साल की छाँव में सलिल चौधरी और प्रेम धवन और मन्ना डे की कलाओं का एक बहुत ही अमर, लाजवाब, बेमिसाल संगम भी तो था। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू
कर तेरी जमीन को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे जर्रों की कसम, हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। ओके साहब, अब आ रहा है एक मजेदार फ्लैशबैक उस साल के एक धूम धड़ाकेदार स्टेज शो का, जिसे मैं कंपेयर कर रहा था और जिसमें गेस्ट की हैसियत से तशरीफ लाए थे वो मजेदार मर्दाना हीरो जिनकी एंट्री फिल्मी दुनिया में 1961 से जरा पहले रिलीज होने वाली फिल्म के जरिए हुई थी। ये थे ही मैन धर्मेंद्र। तो साहब, धर्मेंद्र जी अपने स्टाइल से झूमते झामते स्टेज पर आए और बोले, अजी मैं तो कुछ भी नहीं था और इतना कड़का था कि अक्सर पैदल चलकर मुझे स्टूडियोज के चक्कर लगाने पड़ते थे काम ढूंढने के लिए। वो तो भला हो डायरेक्टर रमेश सहगल का कि उन्होंने अपनी फिल्म शोला और शबनम में मुझे सड़क से उठाकर हीरो बना दिया। मुझे शरारत सूझी और मैंने कहा, धर्मेंद्र जी, आहा हा हा, कितनी शुभ सड़क थी वो, जरा उस सड़क का नाम तो बताइए। तो धर्मेंद्र पहले तो बौखलाए, फिर हंसे और फिर हमेशा के लिए मेरे दोस्त बन गए। ये गीत भी मेरे और कई और संगीत प्रेमियों के फेवरेट गीतों में से एक है, जो न जाने क्यों छाव ही में रह गया था। छेड़ो ना मेरी जुल्फें, सब लोग क्या कहेंगे, सब लोग क्या कहेंगे, हमको दीवाना तुमको काली घटा कहेंगे, काली घटा कहेंगे। छेड़ो ना मेरी जुल्फें। जानते हैं वो जानते हैं तुम्हारी बातें, तुम कह लो शर्म इसको, हम तो अदा कहेंगे, हम तो अदा कहेंगे। छेड़ो ना मेरी जुल्फें, सब लोग क्या कहेंगे, सब लोग क्या कहेंगे, छेड़ो ना मेरी जुल्फें। मैं प्यार हूँ तुम्हारा, मेरा सलाम ले लो। मैं प्यार हूँ तुम्हारा, मेरा सलाम ले लो। तुम इसको प्यार समझो, तुम इसको चाहत का नाम दे लो, लेकिन जमाने वाले इसको खता कहेंगे, इसको खता कहेंगे। हमको दीवाना तुमको काली घटा कहेंगे, काली घटा कहेंगे। छेड़ो ना मेरी जुल्फें।
तुमको तो मुस्कुरा के ये सब नजारे, उल्फत में दो दिलों को बहका हुआ कहेंगे, बहका हुआ कहेंगे। छेड़ो न मेरी जुल्फी, सब लोग क्या कहेंगे, सब लोग क्या कहेंगे। हमको दीवाना तुमको काली घटा कहेंगे, काली घटा कहेंगे। छेड़ो न मेरी जुल्फी। कैसा लगा आपको ये शो? प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हर हफ्ते